हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं उन 5 विनर्स का जिन्होंने 12 आवर के स्टडी चैलेंज को पूरा किया। फुल डेडिकेशन के साथ में लगे रहे, पूरे दिन उन्होंने पढ़ाई की और एक भी मिनट उन्होंने वेस्ट नहीं किया। जिस तरह से मैंने बताया था कि स्लॉट वाइज आपको पढ़ना है, मैंने 24 आवर आपको स्लॉट्स कंप्लीट करने के लिए दिए थे और 12 आपको घंटे पढ़ना है। आधे आधे घंटे के स्लॉट्स मैंने बताए थे कि किस तरह से आपको पढ़ना है। आप जब स्लॉट स्टार्ट करते हो तो उसके बाद आपको कुर्सी से उठना तक नहीं है। आपको क्या करना है, एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो यूट्यूब के ऊपर में इतना हो हल्ला चल रहा है उससे दूर आप कितना पढ़ सकते हो, उसके लिए मैंने चैलेंज दिया था कि आप उन सब मुसीबतों को हटाते हुए अपनी किताब के अंदर में कितनी देर मुंह डाल के बैठ सकते हैं, अपने लैपटॉप के अंदर में कितनी देर लेक्चर देख सकते हैं, कितनी देर मॉक दे सकते हैं और आप अपने गोल के लिए कितने डेडिकेटेड है। क्योंकि दुनिया तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही है और अपने फायदे के लिए जो भी चीज कर रही है वो करती रहेगी, लेकिन आप अपने लाइफ के लिए कितने सीरियस है और कितने लेवल के ऊपर में आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए मैंने चैलेंज दिया था आपको 12 आवर स्टडी चैलेंज। इसके अंदर में देखिए मैं आपको बहुत ही गजब का रेशियोस दिखाने वाला हूं आपको कि कितने लोग कंपटीशन के फील्ड के अंदर में बैठते हैं और कितने लोग सीरियस होते हैं और कितनों का सिलेक्शन होता है। देखिए जब मैंने वीडियो बनाया ना उसके अंदर में लगभग 400 के आसपास कमेंट आए थे, 350 से 400। इतने लोगों ने क्या लिखा था, सर आई एम अल्फा स्टूडेंट, सर आई एम नॉट एन अल्फा स्टूडेंट। उसके बाद में मैं ना पूरा करके दिखाऊंगा, आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज। ठीक है, लेकिन उन 350 स्टूडेंट ने में से अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो आपको मैं बोलता हूं कि अगर आपने चैलेंज को पूरा नहीं किया है तो आप सिर्फ YouTube के ऊपर में टाइम वेस्ट करने वाले हैं। आप सिर्फ स्ट्रेटजी वीडियो को बस देखते रहते हैं, जो मन में आया वीडियो देखा, कमेंट कर दिया कि यस आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज। लेकिन आपके लिए मेरा एक ही आपको मैसेज है कि क्या आपने उस चैलेंज को खत्म किया? अगर नहीं किया है तो YouTube के ऊपर में कमेंट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। आप नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप क्या कीजिए कि या तो आप चैलेंज को खत्म कीजिए, ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या आप अब भी करने के लिए ना तैयार है कि नहीं है। जब दूसरे लोगों को मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि इन लोगों ने पूरा किया, ये लोग विनर है और इन लोगों ने खत्म किया है टारगेट को, और आप जो एक्सेप्ट करने के बाद में भी नहीं कर पाए, आपको सिर्फ कमेंट करना है, तो फिर आप ऐसे लोग सेलेक्ट होते भी नहीं है। एग्जाम में भी 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार जो वैकेंसी रहती है बस उनका होता है। तो ये जो रेशियो है ना, सेम रेशियो कमेंट सेक्शन में भी मैंने फील किया है कि बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने पूरा किया। तो अगर आपने उस चैलेंज को पूरा किया है तो भी आपको वीडियो पूरा देखना है शुरू से एंड तक। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है या फिर आपको पता नहीं था तो भी आपको देखना है, ताकि आपको इस वीडियो में बहुत सारी आपको चीज़ें पता चले कि कौन लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन कौन जीते हैं, और उसके बाद में उन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस फील किया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्या डिफरेंस है स्लॉट वाइज पढ़ने में और नॉर्मल तरीके से पढ़ने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि 5 मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करने वाला हूं जिनको मैं मैथ्स की फ्री बुक देने वाला हूं, जो भी वो डिमांड करेंगे वो बुक। ठीक है, मैथ्स की फ्री बुक देने वाला हूं। अगर मान लो मैथ्स की फ्री बुक आपको फ्री मैथ्स की नहीं चाहिए, कोई और सब्जेक्ट की चाहिए, तो अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की भी चाहिए तो भी वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि मैं 3 तो ना अल्फा स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने वाला हूं, जो मेरे अल्फा टारगेट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, जिनको प्रीमियम टारगेट ग्रुप मैंने बताया था। तो उसके अंदर में जो भी स्टूडेंट है उनमें से 3 सेलेक्ट करूंगा और 2 ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा जो नॉन अल्फा स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने पेड मेंबरशिप नहीं ले रखी है। ठीक है, उसके अंदर में देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इन 350-400 स्टूडेंट्स में से जिन्होंने एक्सेप्ट किया था उनमें से खत्म किसने किया, उन सबका आप नाम सुन लीजिए। अगर आप उनमें से एक है तो आप खुश हो जाइए कि कम से कम आप वो स्टूडेंट हैं जो टारगेट को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, विनर लूजर ये मेरे को कोई इसमें कोई बहुत, मेरा एम वो नहीं है कि आप विनर में आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरा एम ये है कि आपको कम से कम ये फील करना है कि यार मैं पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ चैलेंज तो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना सीरियस हूँ, लोग कितने डिस्ट्रैक्टेड है और मैं कितना सीरियस हूँ। मेरे को बस वो फील कराना है। मेरे को बस वो फील कराना है कि स्लॉट वाइज पढ़ने के अंदर में और नॉर्मल तरीके से पढ़ के टाइम वेस्ट करने के अंदर में कितना फर्क है। लाइब्रेरी में 8 घंटे बैठ के पढ़ने में और लाइब्रेरी के अंदर में जो 8 घंटे आप बैठे हैं उसमें आप पढ़ 3 घंटे ही रहे हैं और बाकी 5 घंटे पता नहीं कहाँ गए, आपको ही नहीं पता है। तो वो चीज़ आपको फील कराना था और वो आपको फील हो गया है मैक्सिमम स्टूडेंट को। तो अब नाम सुनना स्टार्ट कीजिए किन किन्हों ने। अब मैं सबसे पहले नाम उनका अनाउंस करता हूं जो नॉन अल्फा स्टूडेंट है, उनमें से कितने लोगों ने खत्म किया। देखिए पहले तो अल्फा और नॉन अल्फा सारे लोगों में से मिला के सिर्फ 25 जने ऐसे हैं जिन्होंने इस टारगेट को खत्म किया है 12 आवर स्टडी चैलेंज को। देखिए आपके 12 घंटे पढ़ने की भी हिम्मत नहीं है, 350 स्टूडेंट में से सिर्फ 25 जने खत्म कर रहे हैं। ये रेशियो देखिए। या तो आप मैसेज भेजना मत के भी कमेंट सेक्शन में कि आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज, क्योंकि मैं तो ये ना बार बार लेके आऊंगा चैलेंज और आपको ना पोक करता रहूंगा कि आप करो करो करो।
लेकिन आप अपनी लाइफ के लिए कितना सीरियस है वो देखते हैं, ठीक है। या तो आप कमेंट मत करो कि आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज, और अगर कमेंट किया है ना तो अपने मुंह जो इस कमेंट के ऊपर में लगे रहो, डटे रहो, तब जाके लगेगा कि हाँ मैं पढ़ा हूँ। नहीं तो फालतू में मैसेज तो करने वाले बहुत है, यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए तो आते हैं ना, सर आई एम विद यू, ठीक है, आई एम विद यू, आई सपोर्ट यू, आई एम योर फैन, ये सब करने से कुछ नहीं होता है, आप पढ़ के कितना कर रहे हो वो चीज़ मेन है। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉन अल्फा स्टूडेंट की बात करते हैं, कितने जनों ने खत्म किया था। 15 ऐसे नॉन अल्फा स्टूडेंट है जिन्होंने इस टारगेट को A to Z उन्होंने खत्म किया था। 15 स्टूडेंट है जिन्होंने खत्म किया, 24 स्लॉट पूरे के पूरे खत्म किए हैं। सबसे पहले मैं नाम ले लेता हूँ, तो नाम लेते हुए देखिए कुछ लोगों के नाम अगर मान लो नहीं भी बताया या स्पेलिंग एरर है तो वो देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक ही चीज़ और, जो विनर है उनके अलावा भी जो बचे हुए स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने पूरा किया है उनके लिए भी मेरे पास में गिफ्ट है, तो गिफ्ट सारे के लिए हैं, कुछ ना कुछ मैं आपको चीज़ दे के जाऊँगा, ठीक है। पहली चीज़ आपको मोटिवेशन के लिए मैंने ये सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए है कि आप पढ़ते रहें, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे, तो वो जो चैलेंज होता है ना, चैलेंज आप पूरा करते रहें। तो सबसे पहले देखिए आपको अगर ढोल की आवाज़ आ रही है अगर यहाँ से, तो ये महाराष्ट्र में हूँ मैं, और यहाँ गणेश चतुर्थी का अवसर है, तो आपको उनकी भी बधाइयाँ। गणेश चतुर्थी का अवसर है और इसके ऊपर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन है, आपको पता ही है। तो आपके लिए एक सवाल और भी है, बताओ गणेश चतुर्थी का उस जो महाराष्ट्र के अंदर में जो त्यौहार है ये किसने स्टार्ट किया था और कौन से ईयर में स्टार्ट किया था, और जो ये जो मेन गणेश चतुर्थी का उस जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था और किसने ये स्टार्ट किया था, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में इसका भी जवाब देना है, ठीक है। और एक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी का भी यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी किसने किया और कब किया ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो है पंकज बजरंगी, ठीक है, पंकज बेरंगी, तो पंकज बेरंगी जिन्होंने खत्म किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। अब हम लोग जल्दी जल्दी नाम लेते हैं पूरे 15 जनों का। उसके बाद में एक है अचीवर्स गोल E5E, उनकी आईडी है अचीवर्स गोल E5E, अब उनका नाम नहीं पता है क्या है, लेकिन पंकज बेरंगी, अचीवर्स गोल E5E, प्रमोद, साहिल, विधि, दीपांकर पॉल, कुसुम मेघवाल की आईडी थी ऑन रॉक वर्ल्ड 9599, ठीक है, लेकिन कुसुम मेघवाल उन्होंने नाम बता दिया था, तो कुसुम मेघवाल, दिव्या निरानिया या निरन्या जो भी है, मैं प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत कर रहा हूँ, लेकिन दिव्या आप एन मान लीजिए पीछे, तो दिव्या। उसके बाद त्रिशा, संजना, देविका साहा। अब कुछ लोग हैं इनमें से जो स्पेशल लोग हैं, जिसमें से एक है देविका साहा, ठीक है, तो देविका साहा क्यों स्पेशल लोग हैं वो भी मैं बताऊंगा आगे। तो उसमें से बाकी और भी है, जैसे त्रिशा, विधि, साहिल जो मैंने बताया, साहिल भी इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो लोग हैं, साहिल है जिन्होंने अपने हिसाब से स्लॉट वाइज नहीं किया लेकिन बहुत ही अच्छे से किया था, तो ये भी लोग हैं, लेकिन इनमें से कुछ कुछ लोग स्पेशल में हैं। तो देविका साहा, फिर आराध्या पांडे जो ASO ड्रीमर नाम से आईडी है, आराध्या पांडे, शुभम कुमार, ईसु और अंतिम बिंदास। तो ये 15 जने हैं, पंकज, अचीवर्स गोल, प्रमोद, साहिल, विधि, दीपांकर पॉल, कुसुम मेघवाल, दिव्या निरानिया और त्रिशा, संजना, देविका साहा, आराध्या पांडे, शुभम कुमार, ईसु, अंतिम बिंदास। तो इन नॉन अल्फा स्टूडेंट ने खत्म किया था। ये नॉन अल्फा की मैंने लिस्ट बता दी है। ये नॉन अल्फा स्टूडेंट है जिन्होंने टारगेट को खत्म किया था, जिन्होंने पेड मेंबरशिप नहीं ले रखी थी लेकिन उन्होंने खत्म किया। तो इनमें से कौन विनर है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब मैं अल्फा वाले बता देता हूँ जिन्होंने खत्म किया था। तो अल्फा वाले स्टूडेंट में से सीबी तिवारी, किरण सैनी, जयंती तिवारी, काजल राय, भावना, खुशी थनहार है या फिर क्या है नहीं पता, लेकिन THANHAR उनके आईडी के आगे था, तो देख लीजिए, खुशी थनहार, रितु राजपूत, कनक वाजपेयी। मैंने एक एक चैट के अंदर में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में भी जिन्होंने भेजा, मेरे को पर्सनली DM में भेजा, कमेंट सेक्शन में जिन्होंने भेजा, सबका मैंने सर्च किया है। अगर कोई बंदा 1 2 4 रह भी गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आप मुझे वापस बता सकते हो कि मैंने कंप्लीट किया था, शायद मुझे मिला नहीं हो। मैंने पूरी बहुत देर तक टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, पर्सनली टाइम इन्वेस्ट किया है और सबका नाम निकाला है। तो कौन कौन थे? सीबी, किरण, जयंती, काजल, भावना, खुशी, रितु, कनक। तो ये जो लोग हैं इन्होंने पूरा का पूरा टारगेट को खत्म किया है, A to Z इन्होंने टारगेट को पूरा खत्म किया। लेकिन मेरे को एक चीज़ देख के बहुत शौक हो रहा है कि अल्फा ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ एक भी लड़का नहीं है, ठीक है, एक भी लड़का नहीं है, सारी की सारी लड़कियां हैं, जो 8 लड़कियां हैं और 8 का 8 गर्ल्स ही है, ठीक है। एक भी लड़के ने खत्म नहीं किया है और अल्फा ग्रुप के अंदर में से। और नॉन अल्फा में से भी ऐसा नहीं है कि लड़कों ने बहुत खत्म कर लिया, नहीं। एक दीपांकर पॉल के अलावा तो मुझे कोई, दीपांकर पॉल, पंकज बैरांगी, ऐसे कोई 3-4 नाम दिख रहे हैं, साहिल, प्रमोद, इनके अलावा तो लड़के ज़्यादा है भी नहीं। मैक्सिमम केस जो है वो लड़कियों का ही है, लड़कियों ने बहुत ज़्यादा ख़त्म किया है। तो मेन चीज़ है कि फिर वो रेशियोज़, फिर वो जो चीज़ें हैं
कि आप क्या ही कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो अल्फ़ा और नॉन अल्फ़ा के कौन कौन ख़त्म किए वो मैं बता चुका हूँ। अब मैं इनमें से बताता हूँ। देखिए 24 स्लॉट जिन्होंने भी ख़त्म किया है वो सब बहुत स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि 24 स्लॉट कैसे ख़त्म होते हैं वो जब आप करके दिखाओगे ना तब आपको पता चलेगा। बहुत जनों के कमेंट आते हैं मैं तो पढ़ता ही हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट इनमें से हैं जिन्होंने बोला था कि मैं तो जब चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना तब लगा था कि मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, 13-14 घंटे तो मैं वैसे भी रोज़ पढ़ता हूँ। उनका खुद का कमेंट आप जाके देखना कि उन्होंने बाद में क्या बोला कि जब स्लॉट वाइज पढ़ोगे ना तब आपको असली समझ में आती है कीमत। उन्होंने बोला कि 13-14 घंटे मुझे सिर्फ लगता था, मैं इस मिसकंसेप्शन में था कि मैं 14-15 घंटे पढ़ता हूँ, 13-14 घंटे पढ़ता हूँ। लेकिन जब मैंने स्लॉट वाइज पढ़ना स्टार्ट किया ना विदाउट डिस्ट्रैक्शन, तब पता चला कि कितनी हालत टाइट हो जाती है 12 घंटे पढ़ने में, ठीक है। तो आप पढ़ के बताएं। जो भी स्टूडेंट को अभी भी जोश आ रहा हो ना, हल्का फुल्का भी अगर किसी को लगा हो ना कि मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ के बताओ। मेरा फिर भी चैलेंज है आपको कि पढ़ के बताओ 12 घंटे। अब आप उस परसेंटेज में आओ कि जो 5% लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, तो उनमें आप आके बताओ, ठीक है। आप 12 घंटे एक दिन नहीं पढ़ पाते हो और फिर बात करते हैं कि मैं ये उखाड़ लूँगा, कुछ नहीं उखड़ने वाला है, ठीक है। बाकी मेरे दोस्त लोग बहुत है जो वो फॉर्म भरते ही रहते हैं, तो आप भी फॉर्म भरते ही रहोगे। नहीं तो सुनो आगे, 12 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप रोजाना 12 घंटे पढ़ ही लोगे, नहीं। ये एक दिन का चैलेंज, आप एक दिन तो करके बताओ। बाकी आपको पता चली जाएगा। अगर सीरियस होंगे तो आप दूसरे दिन 10 घंटा तो कर ही लोगे, 8 घंटा तो कर लोगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाओगे आप नहीं करोगे तो। आगे अब चलते हैं विनर के ऊपर में। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि नॉन अल्फा में से 3 ऐसे लोग होंगे जिनको, नॉन अल्फा में से 2 ऐसे लोग होंगे जिनको मैं देने वाला हूं आपके बुक, ठीक है, बुक देने वाला। तो 2 स्टूडेंट कौन कौन है मैं उनका नाम लेने से पहले ये बता देता हूं कि इन 15 में से जो नॉन अल्फा के 15 स्टूडेंट थे उनमें से मेरे को 5 या 6 जने थे जो मेरे को हाईलाइट पे हैं कि इन लोगों में से ही कोई 1-2 होंगे जो विनर होंगे, ठीक है। तो मैं 5 जनों का 6 जनों का नाम लेता हूं जो बहुत स्पेशल है। जो बचे हुए भी 2 लोग रहेंगे वो भी अपने आप को स्पेशली मानना, क्योंकि 24 स्लॉट खत्म करना ही स्पेशल है, ठीक है। आप ये सभी स्पेशल है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि मेरे को मैसेज के अंदर में जो डेप्थ दिखी ना कि उन्होंने क्या पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर में लिखा है, मुझे बताया है कि क्या क्या है, उस हिसाब से मैं जज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को 24 घंटे को कम बता रहा हूँ, नहीं, सबका बराबर है 12 घंटे जो मतलब 24 स्लॉट। लेकिन बस ये है कि उस डिटेल के अंदर में जिसने जितना डिटेल में बताया है मैं उस हिसाब से जज कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है जज करने का। तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 5-6 जने बताता हूँ। एक दिव्या नरेन्या इन 15 में से, उसके अलावा आराध्या पांडे और दीपांकर पॉल, देविका शाह, शुभम कुमार, अंतिम मिंदास, ये 5-6 जने हैं जो जिनके मैसेज मेरे को और डेप्थ में लगे। और भी लोग हैं जैसे विधि, साहिल, त्रिशा, ये सब भी है, कुछ लोग हैं जो और भी है जैसे, लेकिन ऐसा है कि ये 5-6 जो मैंने पहले बताया था, इनके 5-6 के मैसेज में मुझे वो डेप्थ दिखी कि उन्होंने उसकी लेवल पे पढ़ाई की और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने क्या डिफरेंस फील किया। तो हर चीज़ उन्होंने कवर करने का ट्राई किया कि उनकी क्या चीज़ है वो सब चीज़। लेकिन अब इनमें से मैं 2 जनों को विदाउट ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए मैं 2 जनों का नाम बता देता हूँ जो इनमें से विनर हैं। लेकिन बाकी सारे लोग हैं उनको भी मैं कुछ दूंगा, ठीक है। लेकिन 2 जने जो विनर है उनमें से बता देता हूँ। एक तो आपका दोनों डी पे है, ठीक है, दोनों डी पे है। पहला आपका है पहला और दूसरा कुछ नहीं, सीक्वेंस कुछ नहीं है इसमें, 2 जनों का नाम है, डायरेक्ट बता रहा हूँ जो नॉन अल्फा में से हैं। पहला है आप दीपांकर पॉल, ठीक है, दीपांकर पॉल, तो एक वो, और दूसरा है देविका शाह। इन सब में से जो पूरा 25 में से 30 में से जो सबसे स्पेशल है वो देविका शाह ही है, ठीक है। देविका शाह क्यों? क्योंकि मैंने पिछली बार 12 आवर स्टडी चैलेंज का और टारगेट दिया था एक बार। अगर आप नए स्टूडेंट हैं आपको नहीं पता होगा तो आप 1-1.5-2 महीने पहले मैंने और दिया, 2 महीने नहीं शायद जून के अंदर में दिया था। उसके अंदर में भी देविका शाह 2nd नंबर पे थी। पहले में कुछ शायद पिछली बार कुछ मनु चौधरी शायद था उनका नाम, तो वो जीते थे, तो उनको मैंने बुक भेज भी दी थी। लेकिन ये जो थे वो फाइनलिस्ट मान लीजिए आप। वो ना मेरे को मन था उनको देने का, लेकिन उस समय मेरे पास वो भी पैसे भी नहीं थे उस लेवल पे कि मैं उनको बहुत जनों को दे पाऊँ, तो एक ही जने को मैं दिया था। तो उस समय भी देविका बच गए थे, लेकिन देविका ने इस चैलेंज में भी पार्टिसिपेट किया और इस बार फाइनली वो उस लेवल पे है कि वो और हाँ, उनके कमेंट पढ़ना, मैं पिन करूँगा देविका शाह का कमेंट, उनका कमेंट पढ़ना आप अच्छे से कि उनका क्या मानना है। कि जब मैं 12 आवर का स्टडी चैलेंज दिया था ना तब उन्होंने स्टार्ट किया था 12 घंटे पढ़ना, और उसके बाद में उनका एवरेज 10-11 घंटा है पढ़ना उस मेथड से, स्लॉट वाइज मेथड से। और आज जो पहली बार किया था ना तो उनके अंदर में उनकी भी हालत टाइट हो गई थी कि 12 घंटे पढ़ना कितना हार्ड होता है। लेकिन
इस बार उनको ये इजी भी फील हुआ कि यार ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है, तो अब उनकी ये आदत हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि ये 12 आवर स्टडी चैलेंज से लोगों को इस तरह से फ़ायदा हो रहा है, इस तरह से फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और मेरा एम कुल मिला के आपको वो जगाना है कि भाई पढ़ लो, ठीक है। तो देविका शाह जो इन सब में से पेड, नॉन पेड, अल्फ़ा, नॉन अल्फ़ा सब में से विनर अगर मैं बोलूँ तो देविका शाह ही है। लेकिन बाकी जो मैं 2 विनर जो मैं बोल रहा हूँ नॉन अल्फ़ा में से, देविका शाह और दीपांकर पॉल, ये 2। और करना क्या है बुक के लिए वो मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक सब लोग देखते रहिएगा। अब अल्फ़ा में से बता देता हूँ। अल्फ़ा में जो सारे 8 जने थे, जैसे सीबी, किरण, जयंती, काजल, भावना, खुशी, रितु एंड कनक, इन सारे 8 जनों में से जो 3 जने हैं वो बता देता हूँ। स्पेशल तो वैसे सारे ही है, ठीक है, सब लोग ही अच्छे हैं, लेकिन मैं अब 3 जनों का डायरेक्ट ही नाम ले लेता हूँ। 3 जनों को जो देने वाला था उसमें से एक है आपके काजल राय। काजल राय क्यों? क्योंकि काजल राय ने, आप कमेंट देखना कि एक स्लॉट खत्म करने के बाद में उन्होंने टेलीग्राम के ऊपर में भी मैसेज भेजे हैं, ठीक है, और कमेंट सेक्शन के अंदर में भी मैसेज भेजे हैं। ये मैसेज भेजना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट है कि जब आप एफर्ट लगाते हो ना, तब आपको उस एफर्ट की, जब होता है ना आदमी कमाता है ना, तो वो वेस्ट इतना नहीं करता है पैसों को। वही बात है कि जो आदमी पूरा करता है ना टारगेट, उससे पता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो फिर उसको दिखाता भी है कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना खत्म कर लिया है। तो जब आदमी एफर्ट लगाता है ना, उसकी कीमत उसी को पता होती है, तो वो लिख भी देता है कि भाई मुझे मैंने ये किया है, मैं इतना किया हूँ। तो ये अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि आप ना, अब हर समय आप बता रहे हो कि 23-24 मेरे स्लॉट खत्म हो गए, 22-23 खत्म हो गए, ये जो आप बताते हो ना, इसका मतलब आप कर रहे हो, आप हर मोमेंट को ट्रैक कर रहे हो, अपने मोमेंट को ट्रैक कर रहे हो। नहीं तो आप बस ऐसे ही पड़े हो, ऐसे ही बैठे हो, क्या हो रहा है, तो फिर कोई सेंस नहीं है। तो कहने का मतलब, एक तो काजल राय जो पेड में सबसे स्पेशल मान लो, उसके अलावा कनक बाजपेयी, ठीक है, उनका कनक बाजपेयी ने मेरे को डीएम किया था, कमेंट में शायद किया नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे डीएम किया था, उन्होंने पर्सनल मैसेज किया था कनक बाजपेयी ने। तो और हाँ, कनक बाजपेयी का स्पेशल बता देता हूँ, उन्होंने ना अपनी स्टडी का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया था, ठीक है, सबूत के लिए कि मैंने पढ़ा है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मुझे भेजा था। तो देखिए लोगों का एफर्ट देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने को देखिए और लोगों को देखिए, ठीक है, लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हर चीज़ सीखने के लिए ये कि क्या क्या लोग कर रहे हैं। तो कनक बाजपेयी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, 2-3 घंटे का स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, मेरे को सारा नहीं भेजा था, कुछ भेजा था, लेकिन उन्होंने किया और फिर बाद में उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था। तो कनक बाजपेयी, और एक है जयंती तिवारी, इन्होंने भी कमेंट्स टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में, जो बड़ा वाला ग्रुप है जिसमें लोग हैं, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको दी हुई है, तो उन्होंने भी विनर है। तो कहने का मतलब विनर मैं बता देता हूँ 5 जने कौन है। देविका शाह, दीपांकर पॉल, काजल राय, कनक बाजपेयी एंड जयंती तिवारी, ठीक है। इनमें से 3 जने, ये जो काजल, कनक एंड जयंती है, ये अल्फा वाली है, और देविका शाह एंड दीपांकर पॉल ये नॉन अल्फा वाले हैं। तो ये तो हो गए 5 जने। अब चलते हैं जो मेन थोड़ी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर में। अब मैं स्पेशल चीज़ें आता हूँ कि सब लोग जो बाकी हैं उनके लिए क्या ऑफर है वो बता देता हूँ। उसमें से सबसे स्पेशल एक जने के लिए ऑफर जो है वो और बताता हूँ मैं, देखना बहुत डिटेल के अंदर में। एक है आराध्या पांडे, ठीक है, आराध्या पांडे ही है शायद, वेट ए सेकेंड ऑन लिया, हाँ आराध्या पांडे के लिए एक चीज़ स्पेशल है कि वो विनर में से, मतलब इन 5 में से तो नहीं है, बाकी सभी लोग विनर हैं, लेकिन आराध्या पांडे के लिए एक है, उन्होंने भी डिटेल के अंदर उन्होंने मेरे को पूरा टारगेट खत्म किया। उनको ये था कि सर मुझे ना अल्फ़ा ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, मुझे बाकी तो मतलब नहीं चाहिए, बुक नहीं चाहिए, अल्फ़ा ग्रुप में आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तो आराध्या पांडे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, नंबर बताऊंगा मैं आपको कौन सा, आगे पूरा देखते रहिएगा, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आप मैसेज कर सकते हो, आपको अल्फ़ा ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल फॉर अल्फा आराध्या पांडे, तो हो गया 5 ये हो गया, और एक छठा ये हो गया आराध्या पांडे का। अब चलते हैं बाकी सब पे, बाकी सब मतलब जो पेड है उनको तो छोड़ो, जो नॉन अल्फा ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं उनका बता देता हूँ। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है और अगर वो इनका नाम मैंने लिया है मुंह से, और अगर वो नॉन अल्फा वाला स्टूडेंट है, तो अगर अब आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर है, जो अभी तक लॉन्च ऑफर में भी नहीं था। आपके लिए इतना स्पेशल ऑफर है कि आपको जो भी फीस है, वैसे तो फीस भी बहुत कम ही है, आपको 400-500 रुपये को बहुत विशेष, बहुत फीस नहीं है पूरे साल भर की, जो मैं एफर्ट लगाऊंगा आपको दिखाऊंगा मैं कि मैं अभी जो पिछले संडे को हमने वीकली गाइडेंस सेशन जो वीडियो मीटिंग के ऊपर किया था, इतने जने लोगों को उनका रिव्यूज़ भी दिखाऊंगा मैं, कभी बाद में टाइम मिलेगा तो। मतलब बहुत स्पेशल तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं नॉन अल्फा के स्टूडेंट और अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत स्पेशल क्या ऑफर है कि आपको जो फीस है उसके 40% के अंदर में
जो फीस है मतलब 500 रुपये जो आपका ईयरली है उसका 40% आप निकाल दीजिएगा परसेंटेज चैप्टर करना, ठीक है। तो उसका 40% फीस के अंदर में आपको ऐड कर लिया जाएगा, 60% का डिस्काउंट रहेगा आपके लिए। अब इसके अंदर में मैं ये भी आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ, मैं पूरा ही फ्री कर सकता हूँ, लेकिन फ्री की इज्जत मेरे को ना ग्रुप के अंदर में बिगाड़नी नहीं है, ठीक है। फ्री जिसको मिल जाता है ना उसकी इज्जत उतनी ही रहती है, समझ आना चीज़ों को। तो बाकी मैं फ्री करना इसलिए नहीं चाहता हूँ, बाकी मेरे को इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये है कि 40% के अंदर में, ताकि थोड़ी सी सीरियसनेस आप में रहे कि आप कुछ इन्वेस्ट करके आए हैं ग्रुप के अंदर में। तो अगर आप चाहते हैं, बस मैं एक चीज़ सोच के ये दे रहा हूँ 60% का डिस्काउंट, कि आपने 24 घंटे मतलब 24 स्लॉट पूरे किए हैं और आप सीरियस स्टूडेंट हैं, लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, तो 40% कितना होता है आपको भी पता है, 500 का 199, तो 199 अगर आप जो है ये आपके लिए फीस रहेगी ईयरली का, सिर्फ आपके लिए। और लाइक कभी मैं बाकी आगे नहीं देने वाला हूँ, ये मैंने सिर्फ सोचा कि ऐसा किया जा सकता है। ये सब मैं चीज़ें क्या है ना कुछ कुछ करता रहता हूँ, तो ये मैंने सोचा है कि आपको मैं ये दे सकता हूँ, और क्या दूँ, किताबें तो इतने देने के मेरे पास भी पैसे नहीं है, ठीक है। तो जब होंगे तो देंगे, सब हैं, लेकिन ऐसा है तो बाकी लोगों को मैं यही कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। तो आपको आपने पूरा किया है तो मैं आपके लिए स्पेशल है कि मैं आपको गाइड करूँगा। आप मैसेज कर सकते हो, अपने नाम के साथ में मैसेज कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि आपको ये चीज़ें मिलेगी कैसे, सबके लिए बता देता हूँ। जिस किसी भी स्टूडेंट को, ये जो 5 स्टूडेंट है, देविका, दीपांकर, काजल, कनक एंड जयंती, ये 5 स्टूडेंट है, ये 5 स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर में नंबर दिया हुआ है 8118806275, ये जो नंबर दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट के अंदर में, उसके ऊपर में आप एक मैसेज लिखना। पहला वर्ड मैसेज का सुन लीजिएगा साफ साफ, नहीं तो मैसेज देखूंगा भी नहीं मैं, आपका ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इतना मैसेज आते हैं ना, नहीं देख पाऊंगा। पहला वर्ड आपके मैसेज का रहना चाहिए विनर, ठीक है, WINNER, विनर रहना चाहिए। उसके बाद उसी सेम मैसेज के अंदर में आगे चीजें लिखी होनी चाहिए, आपका नाम क्या है, विनर और आपका नाम, बाकी कुछ नहीं लिखना है। विनर नाम, बाकी आप आगे जो भी लिखना हो लिख भी सकते हो, लेकिन लिखना सेम मैसेज में है। उसके बाद आपको न एक भी मैसेज नहीं भेजना है, नहीं तो आपको विनर वर्ड मुझे दिखेगा नहीं, इतना आपको माइंड होगा। वो अगर दिखेगा नहीं तो मैं चैट ही ओपन नहीं करूंगा, ठीक है, नहीं करूंगा मतलब नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतने मैसेज हो जाते हैं मैं कर ही नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो पहला वर्ड होना चाहिए विनर, और उसी सेम मैसेज में आपका नाम, और बाकी आपको कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो, लेकिन रहना सेम मैसेज में, सिर्फ एक मैसेज भेजना है, वो है ये। तो ये 5 के लिए बता दिया हूँ। आराध्या, आपको लिखना है बस आराध्या, आपका खुद का नाम लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। आराध्या पहला वर्ड होना चाहिए, बाकी उस सेम मैसेज में जो लिखना है लिख देना, मेरे को नाम याद रहेगा, ठीक है, आराध्या। उसके अलावा जो बाकी जो सारे लोग हैं उनको क्या लिखना है, उनको लिखना है क्या लिखवा सकते हैं आप ही मुझे बताओ। तो आप ये लिख सकते हो, पहला वर्ड आप लिख सकते हो अल्फा, पहला वर्ड लिख सकते हो अल्फा, और अल्फा के आगे आप लिख सकते हो, अल्फा के आगे क्या लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। अल्फा के आपको आगे लिखना है स्पेशल डिस्काउंट, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट। मैं आपका नाम भी पूछूंगा, ऐसा नहीं कि कोई भी मैसेज कर देगा तो मैं दे दूंगा, नहीं देने वाला हूँ ऐसे। तो अल्फा स्पेशल डिस्काउंट और फिर आपका नाम, इनमें से मैं चेक भी करूंगा क्या नाम है आपका, उसके अलावा आपकी आईडी भी देख, मैं हर चीज़ देख के करूँगा, ठीक है। तो अल्फा और आपका नाम और ये सब करके आप मुझे भेज सकते हो। पहला वर्ड अल्फा लिख देना, आराध्या अपना खुद का नाम लिख देना, और बाकी वाले विनर लिख देना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हो कि आपको मेरे ये एफर्ट कैसे लग रहे हैं, कि मैं चीज़ें आपको क्यों दे रहा हूँ, मेरे एम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक चीज़ मेरे इस वीडियो के अंदर मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, अगर आप यूट्यूब के ऊपर में पूरा जो भी इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हैं ना, उनके लिए मेरा एक ही चीज़ है, आप टाइम वेस्ट मत करना। यूट्यूब की जो ये बकवास चल रही है ना, उसके ऊपर में 1 सेकंड का टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं खास बोल रहा हूँ आपके लिए, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। 1 सेकंड का भी टाइम मत वेस्ट करना। ये जो इस यूट्यूब के ऊपर में जितनी चीज़ें चल रही है ना, एक भी स्टूडेंट, एक भी जना ऐसा नहीं है जो आपका भला ज़्यादा चाहता है और खुद के ईगो को कम रखना चाहता है। एक भी ऐसा टीचर नहीं है, एक भी ऐसा कोई नहीं है, सबको अपनी पड़ी है। और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कोई भी टीचर हो, कोई भी, एक भी ऐसा टीचर नहीं है जिसको खुद का सेल्फिश मोटो नहीं है वहाँ पे। सब सेल्फिश है, और सब सिर्फ सेल्फिश है मैं ये भी नहीं बोलता हूँ, जेन्युइनली कुछ लोग करना भी चाहते हैं हेल्प, लेकिन उनका ईगो इतना ऊपर है ना जेन्युइनली हेल्प से, कि वो अपना ईगो को साइड में नहीं रख सकते। जो चीज़ फ़ोन के ऊपर में बात की जा सकती है ना, वो चीज़ वो यूट्यूब के ऊपर में करेंगे। और इससे क्या होता है मैं बताता हूँ। मेरे को डीएम में इतने मैसेज आते हैं कि सर ये जो यूट्यूब के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं डीमोटिवेट हो गया, मैं इतना पहले पढ़ रहा था, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया।
मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। अपने ग्रुप के अंदर में भी लोगों को समझ नहीं आती है बात। लोगों को क्यों समझ नहीं आती है? जब लाइफ बर्बाद होगी ना तब समझ में आएगी कि यार बोल तो सही रहे थे। मैं पढ़ने का बोलता हूँ तो बोलते हैं सर पढ़ के क्या होगा, हम तो ना प्रोटेस्ट करेंगे, हम तो वो करेंगे। करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, कर प्रोटेस्ट से ही आएगा, सब आएगा। लेकिन ये भी समझना है चीज़ों को कि आप किन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हो, कौन आपको लीड कर रहा है और क्या हो रहा है वहाँ पे, वो भी चीज़ें ध्यान रखो। कौन लीड कर रहा है और क्या वो जो लीड कर रहा है उसकी ईगो ज़्यादा है कि क्या वो आपकी हेल्प ज़्यादा करना चाहता है। वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना और अपने लाइफ को खुद थोड़ा एनालाइज करके ही कोई कदम लेना। क्योंकि आप सोचें कि जो लोग 2 दिन की परमिशन लेके आए थे, वो 2 दिन परमिशन भी ख़त्म करने तक प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ गया था, मैं नहीं गया था, क्योंकि हर किसी का अलग कंडीशन है, हर किसी का अलग चीज़ है। लेकिन ये चीज़ है कि जो गए थे ना, जिनकी कंडीशंस फेवर कर रही थी ना, एटलीस्ट परमिशन मिली हुई थी या फिर जो भी मिली हुई थी, लेकिन 2 दिन तक अपने ईगो को साइड में नहीं रख पाए, तो वो लोग क्या ही प्रोटेस्ट करेंगे और क्या ही 15 दिन 20 दिन पर प्रोटेस्ट करके क्या ही उखाड़ लेंगे। तो आप उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। किताब ही ऐसा है जो आपको विजयी बनाएगी। करप्शन इंडिया के अंदर में ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। आप मान के चल लीजिए अपना, मतलब ठीक है, हो सकता है आइडियल सिचुएशन आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, यही प्रैक्टिकल है कि कुछ नहीं होने वाला है। अपनी लाइफ, मेरे को मैसेज आते हैं बहुत सारे कि सर क्या करूं, इतनी सीटें बिकी हुई है, ये मेरे को मैसेज आ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ जेन्युइनली बता देता हूँ, सॉरी, हाँ, एक चीज़ मैं आपको जेन्युइनली बता देता हूँ कि सीटें बिकी हुई आज भी है, कल भी थी और फ्यूचर में भी रहेगी। हर जगह पे, हर स्टेट में सीटें बिकी हुई है। आपके लिए सिर्फ एक चीज़ है, वो है किताब में मुंह डाल के पढ़ना। जो आदमी इन करप्शन के बीच से भी निकल गया वही इंडिया में विनर बन सकता है। बाकी आप सोच रहे हैं कि मुझे एक आइडियल पिच मिलेगी और वहाँ पे मैं विनर के लिए लड़ूंगा, तो वो ना तो भारत में कभी मिलने वाली है, ना आप कभी जीत पाएंगे। वही कंकड़ आपके रास्ते में रहने वाला है और उसी कंकड़ के ऊपर में चल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसी कंकड़ के ऊपर चल के आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ जाइए, नहीं तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है कि आपको एक चिकनी एकदम से पिच दी जाएगी और उसके ऊपर में एकदम आप लड़ पाओगे, इसे एकदम आप ना कॉम्पीट कर पाओगे और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नहीं मिलने वाली है, ठीक है। यही जेन्युइन चीज़ है। और करो, जो कर सकते हो इस सिस्टम को सुधारने के लिए करो, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो कि अपना एनालिसिस भी साथ में करो कि किसके साथ आप कर रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ करो कि आपका साथ कौन दे रहा है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अब लास्ट वर्ड है, डिस्ट्रैक्ट मत होना। यूट्यूब आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, किताब में मुंह डाल लो और पढ़ लो, ठीक है। अगर 17,000 की वैकेंसी है और 7,000 बिक चुकी है ना, तो भी 10,000 बची हुई है। 15,000 बिक चुकी है ना, तो भी 2,000 बची हुई है। अगर 17,000 की वैकेंसी में से 15,000 बिक गई ना, तो भी आपके लिए 2,000 वैकेंसी है और आपको उसी के लिए लड़ना है। 2,000 के लिए यही सोच के फिर फाइट करना है। जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखो कि अपना जीवन एनालिसिस जरूर कर लो कि जिसके साथ आप खड़े हो क्या वो आपके साथ अंतिम तक खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा, या अपने ईगो और अपने फेम के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर देगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कोई भी टीचर, सब टीचर अपने फेम चाहते हैं, लेकिन कौन कितना ईगो साइड में रख सकता है वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। जो लोग, एक लास्ट लाइन है, जो लोग के ग्रुप बने हुए हैं वो ग्रुप में लड़ाई ना करके अगर यूट्यूब पे लड़ाई करते हैं ना, तो वो हेल्प नहीं करना चाहते हैं, वो अपना फेम चाहते हैं कि मैं सही हूँ, मैं, बच्चों सारे सुन लो, मैं ही आपका चहेता हूँ और मैं ही आपसे ना आपको ना जितवा के आऊँगा। नहीं भाई, आप कुछ नहीं जितवाने वाले हो, ना आप जितवाने वाले हो, आप टाइम वेस्ट करने वाले हो। अगर आप सुन रहे हो ना, आप टाइम वेस्ट करने वाले हो, स्टूडेंट का माइंड खराब करने वाले हो। आपको अगर जितवाना होता ना, आप यूट्यूब के ऊपर आके ये बकवास करने से ज़्यादा आप है ना उस ग्रुप के अंदर में बकवास करते कि सर आपने ऐसा क्यों किया, सर आपने वो क्यों किया। अरे करो ना डिस्कस ग्रुप के ऊपर में। आपके दोस्तों से जब लड़ाई होती है तो कौन सा यूट्यूब के ऊपर में आके लड़ते हो। कल को ना यही गले मिलते हुए दिखेंगे आपको, और यही गले मिलते हुए दिखेंगे, और इस 2025 के प्रोटेस्ट को बर्बाद करने वाले लोग गले मिलते हुए दिखेंगे आपको। लड़ते हुए जो लड़ रहे हैं और बर्बाद किए ना, वही लोग कल गले मिलते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। और गले मिलते हुए दिखेंगे, और जिन्होंने इसका सबको बर्बादी की है वो भी गले मिलेंगे, और वो एक जगह पे बैठे हुए रहेंगे और आपकी बर्बाद करके बैठे हुए रहेंगे। तो पढ़ लो, बस एक ही वर्ड है, जो करना है करो, बाकी उसके बाद आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो बाय बाय।
थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे विचार आपको कैसे लगे, जो भी चीज़ें वो कैसा लगा, ठीक है। बाकी थैंक यू, बाय बाय। और विनर लोग मैसेज ज़रूर कर देना। और हाँ, 12 घंटे पढ़ने का ध्यान में रखो। ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।